आज हम लोग जो है शिक्षा दिवस मना रहे हैं, जिसके आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षा दिवस की। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग उस इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंसान हम सभी को या हमारे देश में शिक्षा को घर घर पहुंचाने का अहम भूमिका निभाए। तो जी हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। उनके पिताजी भारत के ही पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले थे। 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उनके बारे में, उस विद्रोह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उसी के समय मोहम्मद खैरुद्दीन साहब जो है भारत छोड़ के सऊदी अरब के मक्का नामक शहर में चले गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 साल होने के बाद 1890 ईस्वी में उनके पिता खैरुद्दीन साहब जो है फिर वापस अपने देश, अपने राष्ट्र आए और कोलकाता में आकर रहने लगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के माताजी का नाम आलिया था और उनके पत्नी का नाम जो है जुलेखा था। हमारे देश के शिक्षा के योगदान में उनका बहुत जो है बेहतर योगदान रहा है, जो संक्षिप्त में हम आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले उनको शिक्षा जो है उर्दू के क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि उनका परिवार जो था एक मौलाना परिवार था, एक उर्दू से संगठित था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रथम गुरु जो है उनके पिता थे, और उनके पिता जो है सबसे पहले अरबी और फारसी की जानकारी दिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अरबी फारसी में जानकारी रहने के बावजूद भी उन्होंने अनेक भाषाएं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और उनको मन भी लगता था। उनका सबसे ज्यादा मन लगता था पढ़ाई में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अनेक भाषाओं की जानकारी लिए, जैसे हिंदी की भाषा की जानकारी लिए, बांग्ला भाषा, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सारी भाषाओं को जानकारी लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है जिन्होंने अपने एक पत्रिका से जो है अंग्रेजों को पानी पिला दिए थे। जिस समय हमारे देश में अंग्रेज अत्याचार कर रहा था, उस समय हमारे देश के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एहलाल नामक पत्रिका से जो है उन्होंने अंग्रेज को छक्का छुड़ा दिए थे। 1912 ईस्वी में एहलाल नामक पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संपादित किए और उस पत्रिका के माध्यम से भारत में और अंग्रेजों की जो भी बुराइयां थी उसमें छापते थे, जिनके कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका को बैन कर दिया अंग्रेजों ने 1914 ईस्वी में। लेकिन उन्होंने अपनी संघर्ष को नहीं छोड़े, लगे रहे, और 1914 ईस्वी के बाद अल हिलाल बाग नामक पत्रिका दोबारा जो है उन्होंने प्रस्तुत किए। फिर उनको जो अंग्रेज प्रताड़ित किया, उनकी पत्रिका को फिर बंद किया, उनको जेल में डाला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राजनीति में खिलाफत आंदोलन से आए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी के साथ कदमों से कदम मिलाकर चलते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खूबियों को देख करके 1923 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का युवा अध्यक्ष बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस समय गांधी जी ने सीधा कह दिया कि अंग्रेजों को कोई भी बात नहीं माना जाएगा, उसका समर्थन किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के कदमों के कदम के साथ मिलाकर चलते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बारी आई कि इनको कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को छवि को देखते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि को देखते हुए, उनकी कामयाबी को देखते हुए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया 1947 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो शख्सियत है जिन्होंने 47 ईस्वी में मंत्री, शिक्षा मंत्री रहते हुए भी बहुत सारी जो है हमारे देश में IIT जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनेक जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। दुख की बात यह है कि 18 फरवरी 1958 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हार्ट अटैक आता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है मृत्यु हो जाते हैं।
मौलाना अबुल कलाम आजाद को इतनी शिक्षा के क्षेत्र में खूबियों को देखते हुए सन 2008 ईस्वी से भारत सरकार ने शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा किया कि इन्हीं के ऊपर जो है, इन्हीं के जन्म दिवस को सम्मानित करने के लिए, इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा। उस शख्सियत के बारे में आज हम लोग याद करते हैं और गर्व से शिक्षा दिवस मनाते हैं, जिन्होंने घर घर जो है शिक्षा के महत्व को बढ़ाए और लोगों के बीच में जो है जागरूक किया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक लास्ट में शेर कह के अपनी बातों को खत्म करेंगे। वो ये शेर कहेंगे कि थोड़ा सा जब हम लोग तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम में छट जाते हैं, तो हम लोग का मनोबल टूट जाता है कि अब क्या करें। तो उसके लिए एक शायरी है हमारे पास जो हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। असफलता वह चुनौती है, असफलता वह चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए कोशिश करते रहना है और पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।